हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। इससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम किया, क्योंकि इस चैप्टर में एलसीएम का यूज़ होगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसीलिए एलसीएम के बाद जस्ट हम कर रहे हैं वर्क एंड टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। अब कार्य और समय में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य क्षमता क्या होती है। इसमें जो टर्म यूज़ होती हैं पहले वो करेंगे कि किस टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पे एक यूज़ होता है इसमें कार्य क्षमता का, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कार्य क्षमता। अब ये कार्य क्षमता क्या है? कार्य क्षमता क्या होती है? वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, इन ए यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। सबसे ज़रूरी इस चैप्टर में ये कि कार्य क्षमता का पता करना पड़ता है कि किसकी कार्य क्षमता कितनी है, और किस में पता करना है कि टोटल काम कितना है। और सबसे मेन काम तो इसमें सिर्फ यही है कि कार्य क्षमता, कि किसी की कार्य क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ क्या। जैसे मैंने बोल दिया वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। प्रति इकाई किया गया, प्रति इकाई समय किया गया काम, कि एक इकाई समय में कितना काम किया गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 4 घंटे में, कोई व्यक्ति है 4 घंटे में 48 रोटियां खा लेता है। कोई व्यक्ति है चार घंटे में कितनी रोटियां खाता है? 48 रोटी। 48 रोटी खाता है, मान लीजिए कि 48 काम करता है। अब 4 घंटे में 48 रोटी खाई तो 1 घंटे में कितनी रोटी खाएगा? अगर 4 घंटे में 48 रोटियां खा रहा है तो 1 घंटे में कितनी रोटी खाएगा? तो आप बोलोगे 48 अपॉन, जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है 12। तो मैं बोलूँगा कि 1 घंटे में कितनी रोटी खाएगा वो? 1 घंटे में खाएगा वो 12 रोटियाँ, ठीक है। मतलब अब इसमें बोले कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, तो मैं उसकी एफिशिएंसी बोलूँगा कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो है 12 रोटी पर आवर, ठीक है। 12 रोटी खा रहा है, 12 रोटी, और कितने घंटे में? पर आवर, 1 घंटे में। ये इसकी कार्य क्षमता, मतलब पर यूनिट टाइम में उसने कितना खाना खाया, उसने कितना काम किया। जैसे 4 की वैल्यू पता है कि 4 घंटे में 48 रोटी खा रहा है, तो 1 घंटे में उसने कितनी रोटियां खाई? तो 1 घंटे में उसने कितनी रोटियां खाई? 12। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 12। पर यूनिट में उसने कितना खाना खाया, कितना काम किया, वो उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी जो है 5 घंटे में, कोई आदमी 5 घंटे में 10 खिलौने बनाता है। कोई आदमी 5 घंटे में 10 खिलौने बना रहा है। कोई आदमी 5 घंटे में 10 खिलौने बनाता है। अगर मैं बोलूँ उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी मतलब कि 1 घंटे में वो कितने खिलौने बनाएगा, 1 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा। अगर 5 में 10 बना रहा है तो आप बोलोगे 1 में कितने बनाएगा वो? 2, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 2, ठीक है। उसकी कार्य क्षमता कितनी हुई? 2। अच्छा जी, अब जैसे मान लीजिए कि कोई ए है, ए जो है 5 घंटे में, ए जो है 5 घंटे में, अब इसमें आवर की जगह दिन हो सकते हैं, सेकंड हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 5 घंटे में मान लो 10 काम करता है, 5 घंटे में कितने काम करता है? 10 काम। फिर एक आदमी भी है, मैं इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ये जो बेसिक है आपको ये आना चाहिए, फिर क्वेश्चन खुद आएंगे। अगर आपको एफिशिएंसी पता है कि एफिशिएंसी क्या है, टोटल टाइम कैसे, एफिशिएंसी कैसे निकालते, तो क्वेश्चन खुद होंगे। और एक आदमी भी है, वो 10 घंटे में 20 काम करता है। एक आदमी ए है, ठीक है, 5 घंटे में 10 काम करता है। एक आदमी बी है, वो 10 घंटे में 20 काम करता है। अगर मैं बोलूँ कि ए और बी दोनों से, ए और बी दोनों से मुझे 50 काम करवाने हैं, कितने काम करवाने हैं? 50 काम।
क्वेश्चन बन गया कि ए 5 घंटे में 10 काम करता है, बी 10 घंटे में 20 काम करता है। अगर मुझे ए और बी से 50 काम करवाने हैं, ए और बी से 50 काम करवाने हैं तो कितना समय लगेगा? 50 काम करवाने हैं तो कितना समय लगेगा? ठीक है, 5 घंटे में 10 काम और दूसरा आदमी 10 घंटे में 20 काम करता है। अगर मुझे दोनों से काम करवाना है, कितने काम करवाना है? 50 काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा? अब मुझे टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, तो मुझे एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी कि एफिशिएंसी कितनी है। अगर मैं बात करूं कि एफिशिएंसी कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता कितनी होगी? अगर वो 5 घंटे में 10 काम करता है, 5 घंटे में 10 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितने करेगा? 2 काम। 1 घंटे में 2 काम, 5 से डिवाइड कर दें, 5 गुणा 2 10, मतलब 1 घंटे में 2 काम करता होगा वो। अगर मैं बी के एफिशिएंसी की बात करूं तो बी जो है 10 घंटे में 20 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करता होगा? ये भी 2 काम। 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1 घंटे में 10 घंटे में अगर 20 काम है तो 1 घंटे में 10 का 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार जाएगा, 10 गुणा 2 20। तो बी 1 घंटे में कितने काम करता है? 2 काम। अगर दोनों साथ में लगे काम करने, मैं बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी की। अगर दोनों साथ में लगे काम करने तो ये कितना काम कर देंगे? 2 और 2 4 काम। कितने घंटे में काम कर देंगे? ये 1 घंटे में 1 घंटा काम किया, ये 1 घंटे में 2 काम कर रहा है और ये 1 घंटे में कितने काम कर रहा है? ये भी 2 ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों 1 घंटे के लिए काम करेंगे तो ये 2 काम करेगा, ये भी 2 काम करेगा, मतलब 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे? 4 काम। 1 घंटे में कितना काम करेंगे? ये 4 काम। अब मुझे निकालना है टाइम, कि जब दोनों साथ में काम लगे करने तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा इनको जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब कितना काम करवाना है आपको, ठीक है, ए और बी से आपको कितना काम करवाना है? 50 काम। जितना काम करवाना है उसको लिखो, ठीक है। अगर समय निकालना है तो जितना काम करवाना है उसको ऊपर लिखो और डिवाइड कर दो जिससे काम करवाना है उसके 1 दिन के काम से। अब ए और बी दोनों से काम करवाना है तो उनका 1 दिन का काम, 1 घंटे का काम कितना है? यहाँ पे आवर की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे का काम कितना है, ठीक है। अगर दिनों की बात करते तो 1 दिन का काम, अगर मिनट की बात करते तो 1 मिनट का काम। तो 1 घंटे का काम कितना है इन दोनों का? 4। तो आप बोलोगे 50 बटे में 4 और ये 2 से कट जाएगा, 25 बार 2 से कट जाएगा 2 बार, 25 बटे 2 मतलब 12 से ही 1 बटे 2 घंटे, ठीक है। अगर मुझसे इन दोनों से 50 काम करवाने हैं तो कितना टाइम लगेगा इनको? 12.5 घंटे। मतलब अगर आपको समय निकालना है, ठीक है, अगर आपको किसी का भी समय निकालना है, दिन निकालने हैं, अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क, कितना काम करवाना है? वर्क, ठीक है, जितना भी काम करवाना होगा, जिससे भी काम करवाना होगा, कितना काम करवाना होगा? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। जिससे भी काम करवा रहे हैं उसका, उसकी एफिशिएंसी मतलब 1 दिन का काम। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? 1 दिन का काम या पर यूनिट वर्क, ठीक है, पर यूनिट टाइम वर्क। जितना, जैसे 1 घंटे में कोई कितना काम करता है, 1 दिन में कोई कितना काम करता है, उससे कर देंगे डिवाइड जितना भी काम होगा। जैसे मान लीजिए पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो कि जैसे टाइम जो है सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। 1 सेकंड में कोई कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 1 सेकंड में कोई कितना काम करता है, 1 मिनट में कोई कितना काम करता है, ठीक है। अगर आवर की बात कर रहे हैं तो 1 आवर में, 1 घंटे में कोई कितना काम करता है। अगर दिनों की बात कर रहे हैं तो 1 दिन में कोई कितना काम करता है। ये सारा जो 1 की वैल्यू की 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 दिन। अगर आपको 1 की वैल्यू पता लगी कि 1 आवर में कोई कितना काम कर रहा है, इसका मतलब उसकी क्या है? ये एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, उसकी कार्यक्षमता। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी रखें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के। मैं बिल्कुल टाइप वाइज करवाऊंगा कि पहले आसान टाइप करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी टाइप आती चलेगी हम सारी टाइपें इसमें कवर करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है कि ए जो है काम को 10 दिन में करता है, ए काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी काम को 20 दिन में करता है। ए काम को 10 दिनों में करता है, बी काम को 20 दिनों में करता है। अगर ए और बी दोनों काम करें तो कितना समय लगेगा, कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? अब ये क्वेश्चन है। ए काम को 10 दिनों में करता है, बी काम को 20 दिनों में करता है। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? ऐसे नहीं करना कि जोड़ दिए, ए प्लस बी बोले तो 10 और 20 30 दिन कर दिए, ठीक है, 30 दिन नहीं होंगे।
क्योंकि अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दिन कम लगेंगे। अगर अकेला काम करता है तो इतने दिन लग रहे हैं, ठीक है, अगर ये अकेला काम कर रहे थे इतने दिन लग रहे हैं, पर जब दोनों साथ में काम करेंगे तो दिन कम होंगे। जितने ज़्यादा लोग होते हैं काम उतना जल्दी होता है, जितने कम लोग होंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, कम लोग ज़्यादा समय, ज़्यादा लोग कम समय। अगर आपको काम करवाना है तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे 10 दिन और 20 दिन, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, आप 10 और 20 का लोगे एलसीएम, मतलब कोई ऐसा नंबर जो 10 से भी कट जाए या 20 से भी कट जाए। तो 10 और 20 से कटने वाला, ये दिन दिए तो 10 और 20 का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20, ये मैंने लिया एलसीएम, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20। यहाँ पर मैं 40 भी लिख दूंगा, 60 भी लिख दूंगा, 80 भी लिख दूंगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 10 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए। काम ऐसा मान कर चलो, ये माना हुआ काम है, काम ऐसा मान कर चलो कि जो 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, मतलब जो दिन दिए उनसे कट जाए। अगर 10 दिन में 20 काम कर रहा है, ठीक है, ये जो 20 है इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क, इसको मान के चलें हम क्या है ये टोटल वर्क। अब जैसे ए की बात करूं तो ए 10 दिन में कितने काम करता है 20 काम। जैसे मैं ए की बात करूं तो ए 10 दिनों में कितने काम कर रहा है, पूरा काम करता है ये ए 10 दिन में, और काम कितना है यहाँ पे 20 काम, ये मान के चलें, यहाँ पे 20 है, टोटल वर्क मान के चलें। 10 दिनों में 20 काम, तो एक दिन में कितने काम होंगे, एक दिन में कितने काम, 10 दिनों में 20 काम, तो एक दिन में 10 परली तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 गुणा 2 20, ठीक है, 2 काम। एक दिन में कितने काम होंगे 2 काम। अब जब भी एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन का मतलब होता है एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, कि इसकी कार्यक्षमता कितनी है 2, इसकी कार्यक्षमता कितनी है 2। एक दिन में सिर्फ ये 2 ही काम कर सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है, 2 से कम कर सकता है पर 2 से ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कार्यक्षमता कितनी है 2। अब जैसे बी की बात कर दें तो बी जो है 20 दिनों में 20 काम, 20 दिनों में कितने काम करता है ये 20 काम। अगर 20 दिन में 20 काम किए तो एक दिन में कितने काम किए होंगे, एक काम किया होगा। तो इसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी भी पता लग गई कि एक दिन में कितने काम करता है एक काम, और ये एक दिन में कितने काम करता है 2 काम। मतलब ए जो है ज़्यादा कुशल है, ए ज़्यादा कुशल है, ए 2 काम करता है एक दिन में, और बी से अगर काम करवाएं तो ये एक दिन में कितने काम करेगा, एक ही काम करेगा। अब इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है इतना, आप इसको ऊपर डायरेक्ट करेंगे। जैसे 10 और 20 का लिए एलसीएम, तो 10 से काट दो 20 को, 2 लिखो यहाँ पे, 10 गुणा 2 20, और 20 से काट देंगे तो 1 आएगा यहाँ पे। ये जो मैंने 2 और 1 लिखा, ठीक है, 2 और 1, इसको बोलेंगे कार्यक्षमता, एफिशिएंसी, ये आई कार्यक्षमता, ठीक है। कार्यक्षमता का मतलब एक दिन का काम, अगर दिनों की बात कर रहे हैं तो एक दिन का काम, ठीक है। पूरे चैप्टर में बस यही यूज़ होगा कि कार्यक्षमता कितनी है और काम कितना करवाना है। तो अभी समझ लो, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ए जो है एक दिन में कितने काम करता है तो आप बोलोगे 2 काम, ठीक है। बी जो है एक दिन में कितने काम करता है तो आप बोलोगे 1 काम। अगर मैं ए से काम करवाऊँ तो एक दिन में सिर्फ ये 2 ही काम करेगा। अगर बी से काम करवाऊँ तो एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। और कुल काम कितने हैं यहाँ पे, ये जो 20 लिखा है एलसीएम लिखा है, ये टोटल काम है, कुल काम। इसको हर क्वेश्चन में ये टोटल काम ही रहेगा, जो आप एलसीएम लोगे वो हमेशा टोटल काम। और यहाँ पे जो आप काट कर लिखोगे एक दिन का जो है, इसको बोलेंगे कार्यक्षमता। आपको बस ये पढ़ना आना चाहिए कि एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा, और लास्ट में जो 20 लिखा है ये टोटल काम है कि कुल कितने काम हुए यहाँ पे। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर समाप्त कर सकता है, और बी इसी काम को, ठीक है, बी जो है इसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 12, तो 6 और 12 का लो एलसीएम, ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम कितना है 12, और 12 जो है ये टोटल काम है, तो 6 से काट दोगे, 6 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 12 से काट दोगे 12 कम 12। ये जो 2 और 1 आया इसको बोलेंगे कार्यक्षमता, एक दिन का काम। अभी लिख रहा हूँ मैं शुरू में, फिर मैं बाद में लिखूँगा। एक दिन का काम, एक दिन का काम,
ठीक है। अब जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको आगे वाला समझ आएगा, ठीक है। अभी आसान आसान लग रहा है, फिर आगे आगे क्वेश्चन होंगे, फिर पता चलता जाएगा कि नहीं क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। ये जैसे 6 दिन 12 दिन, अब कुछ लोग इसको 1/6 1/12 ऐसे करके भी करते हैं, पर ऐसे नहीं, ऐसे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। ए 6 दिन में, बी 12 दिनों में, एलसीएम आया 12, तो 6 से काट दो, 6 गुणा 2 12, 12 से काट दो 12 कम 12। अगर आपसे पूछ जाए कि ए एक दिन में कितने काम करता है, 2, मेन समझना यही ज़रूरी है कि ए एक दिन में कितने काम करता है, 2 एफिशिएंसी, बी एक दिन में कितने काम करता है, 1, ये जो है एफिशिएंसी कार्यक्षमता एक दिन का काम, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, और 12 यहाँ पे टोटल वर्क। अगर दोनों साथ में लगे काम करने, ए और बी दोनों साथ में लगे काम करने, तो कितने दिन लगेंगे, मतलब समय पूछा है आपसे। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा, तो मैंने बोला जब भी समय निकालना है तो कितना काम करवाना है। यहाँ पे बोला है काम, कुछ नहीं बोला है कि आधा काम करवाना है, कितना करवाना है, मतलब आपको ये पूरा ही काम करवाना है, जितना भी काम है ये, ठीक है। 12 टोटल वर्क है, तो ए और बी से आपने 12 काम करवाने हैं। अगर समय निकालना है तो जितना काम करवाना है, ये वर्क है, आपको जितना काम करवाना है, और डिवाइड में ये दोनों, आप 2 लोगों से काम करवा रहे हैं तो इनका एक दिन का काम, ये जो डिवाइड करेंगे इनके एक दिन के काम से, एक दिन का काम। अब ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ए कितना काम करता है 2 और बी कितना काम करता है 1, तो दोनों कितना काम करेंगे, अगर दोनों लगे साथ में काम करने तो 2 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, तो कितने काम करेंगे 3। एक दिन में अगर दोनों साथ में लग गए काम करने तो ए अपने 2 काम करेगा और बी अपने कितने काम करेगा, 1 काम करेगा, 3। तो 3 से काट दो, 3 से कट गया, 3 चौके 12। कितने दिन आए, अगर दिनों की बात कर रहे हैं तो ये दिन आ रहे हैं 4 दिन। तो ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, 4 दिनों में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर दोबारा से ए काम को 8 दिनों में, ए जो है काम को 8 दिनों में और बी उसी काम को 11 दिनों में, बी उसी काम को 11 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा। 8 और 11 का एलसीएम 11 यहाँ पे प्राइम है, तो 11 गुणा 8 कितने हो गए, 88। ऐसा कोई नंबर जो 8 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, ये टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी निकालनी है तो 8 से काट देंगे तो 88 को, तो 11 बार जाएगा, 11 से काट देंगे 88 को, तो 11 × 88 8 बार चला जाएगा। अब दोनों से काम करवाना है, अगर दोनों से काम करवाना है, कितना काम करवाना है, पूरा ही काम करवाना है, मतलब 88 काम करवाने हैं, और दोनों कर रहे हैं काम, तो दोनों कितना काम करेंगे, 11 काम ये करेगा, ठीक है, 8 काम ये करेगा, तो 11 और 8 कितने हो गए, 19। तो इतने दिन लगेंगे यहाँ पे, 88/19 दिन, ठीक है ना। ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। 8 दिन 11 दिन, एलसीएम 88, 8 से 11 बढ़ गया, 11 से 8 बढ़ गया, 88 काम करवाना है, दोनों कर रहे हैं, तो 11 और 8 इनका एक दिन का काम, डिवाइड कर देंगे, 11 और 8 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी एक काम को, अब 3 लोग आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम वही प्रोसेस है। ए कितने दिन, ए बी और सी 10 15 18, ए 10 दिनों में काम ख़त्म करता है, बी 15 दिनों में काम ख़त्म करता है, और जो सी है वो 18 दिन सी 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा। अगर टाइम निकालना है तो इनका एक दिन का काम पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना काम करते हैं ये। तो 10 15 18 का आप लोगे एलसीएम, तो 10 15 18 का एलसीएम आएगा 90, ठीक है। मैंने एलसीएम बता दिया है, एलसीएम कैसे लेते हैं, इससे पहले वाला चैप्टर हमने एलसीएम एचसीएफ किया था, तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। 10 15 18 का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 90। अब 10 दिनों में 90 काम, तो एक दिन में कितने 9 काम, 10 से डिवाइड कर दो इस 90 को, ठीक है, समझ गए ना। जैसे मैंने पीछे समझाया कि 10 दिनों में 90 काम, तो एक दिन में कितने 90 को डिवाइड कर देंगे इस 10 से, 90/10 कितने आएंगे 9, 10 × 9 90, 15 से काट देंगे 90 को, 15 × 90, 18 से काट देंगे 90 को 18 × 90। ये जो 9 6 5, ये जो 9 6 5 आया, ये आया एक दिन का काम, एक दिन का काम,
एक दिन का काम। मतलब अगर आपसे पूछ जाए कि ए एक दिन में कितने काम करता है 9, बी एक दिन में कितने काम करता है 6, और उसी तरह सी एक दिन में कितने काम करता है 5। अब आपसे तीनों के दिन पूछे हैं ए, बी और सी। अगर तीनों साथ में लगे काम करने तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने हैं यहाँ पे 90 काम है, टोटल काम यहाँ पे 90 काम, पूरा काम करवाना है। अपॉन इनका एक दिन का काम कितना है, इनका एक दिन का काम। मतलब आप जिससे भी काम करवा रहे हैं उसका एक दिन का काम कितना है उससे डिवाइड करते हैं, और कितना काम करवाना है वो ऊपर, और इसके एक दिन के काम से डिवाइड। तो एक दिन में कितना काम करेंगे 9 और 6 15, 15 और 5 कितने हो गए 20। ठीक है, 9 6 15, 15 और 5 कितने हो गए 20। जब तीनों साथ में लगे काम करने तो 20 काम होंगे। 0 से 0 9/2 डेज़। ठीक है, 9/2 डेज़, इतने दिन लगेंगे 9/2 दिन। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 2 से काट दो, 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 4 से ही 1/2 दिन। अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो ओनली 4.5 दिन। कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 4.5 दिनों में ये काम ख़त्म कर देंगे तीनों, अगर 90 काम करवाने हैं। अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि ए और बी, इसी क्वेश्चन में बोलते कि ए और बी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और बी कितना है यहाँ पे, ए और बी से काम करवाना है, सिर्फ सी से नहीं करवाना है, ए और बी से करवाना है। काम कितना है यहाँ पे 90 काम करवाना है, और बटे में ए और बी का एक दिन का काम। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए अपने 9 काम करेगा, बी अपने 6 काम करेगा, तो 9 और 6 कितने हो गए 15। तो कर देंगे 15 से डिवाइड, 15 से काट देंगे, 15 छिके 90। मतलब अगर दोनों की बात करें सिर्फ ए और बी से ही काम करवाना है तो कितना 6 दिनों में, तो ये कितने दिनों में कर देंगे 6 दिनों में। पर आपसे तीनों से पूछा था तो 4.5 दिन। अगर आपको ए और सी का पूछा होता कि ए और सी, तो 9 और 5, ए 9 काम करेगा, सी 5 काम करेगा, तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14। तो मैं 90 को 14 से डिवाइड करता, जितनी एफिशिएंसी होगी जिससे काम करवा रहे हैं उसका एक दिन का काम कितना है उससे डिवाइड करते हैं जितना काम करवाना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 16 दिन, बी 24 दिन, सी 36 दिन, और ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ये आप खुद करेंगे, ठीक है, और इसका अगर आप करते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आसान है, जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसे ए 16 दिन, बी 24 दिन है, सी 36 दिन है, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे करना, और ये आपके लिए क्वेश्चन है। ए काम को 24 दिनों में, अब ये अलग टाइप है, अलग मतलब सेम ही टाइप है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। ए काम को 24 दिनों में और बी काम को 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन काम करें तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। ठीक है, दोनों मिलकर जो है 10 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम बचेगा ये पूछ रहे हैं। तो 24 और 40 का दोबारा से लोगे एलसीएम। ये तो हर क्वेश्चन में है कि आपको टोटल वर्क निकालना ही पड़ेगा। तो 24 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 120। अगर 24 दिनों में 120 काम तो एक दिनों में कितना, 24 से डिवाइड कर दो 120 को, 24 5 होते हैं 120, 24 गुणा 5 होते हैं 120, और 40 गुणा 3, 40 गुणा 3 होते हैं 120, और 24 गुणा 5 होते हैं 120। ये जो 5 और 3 आया ये आया एफिशिएंसी एक दिन का काम। मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 8 काम कर लेंगे ये। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन काम कर रहे हैं, अच्छा दोनों साथ में लगे काम करने, ए बी और बी बी, अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो मैं अगर देखूं तो एक दिन में कितने काम करते हैं ये। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो ए अपने 5 काम करेगा और बी अपने 3 काम करेगा, मतलब 5 और 3 कितने हो गए 8 काम। एक दिन में 8 काम हो जाएंगे अगर ये दोनों लगे साथ में काम करने, क्योंकि ये एक दिन में 5 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है, तो ये अपने 5 काम करेगा, ये अपने 3 काम करेगा, 5 और 3 8, एक दिन में 8 काम। अगर एक दिन में 8 काम तो 10 दिन काम किया उन्होंने, 10 दिन काम किया, एक दिन में 8 काम तो 10 दिनों में कितने काम, 8 गुणा 10 कितने काम हो गए 80 काम। 10 दिनों में कितने काम हो चुके 80 काम।
आपके पास काम कितने हैं यहाँ पे, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क तो 120 है, ठीक है, टोटल वर्क 120 है, और ए और बी ने 10 दिन काम किया, तो 10 दिनों में 80 काम हुए। अब काम कितने बचे, जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क, अब काम कितना बचा, टोटल थे आपके पास 120 और 80 काम हो चुके, तो 80 काम बाहर निकाल दो, ठीक है, 80 काम तो हो चुके हैं, 120 में से 80 गए, कितने काम बचे, 40 काम। अब ये 40 काम बचे, आपसे पूछा है काम का कितना भाग शेष बचा, काम का कितना पार्ट बचा है। अब ये आंसर नहीं कि 40 काम लिख दे कि 40 काम बचे हैं, वो आंसर हो गया, क्योंकि 120 ये तो मान के चलें कि 120 हमने माना हुआ काम है, एलसीएम है, 120 का डबल लिखोगे तब भी होगा, 120 का 3 गुना लिखोगे तब भी कटेगा, 4 गुना 5 गुना, यहाँ पे 240 कर दूंगा तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब काम का पता नहीं कितना काम है, ये सिर्फ मान के चलते हैं कि 120 काम है और ये 40 काम बचे, ये एग्जैक्ट नहीं होता कि हाँ भी 40 काम ही बचे। अब इसमें बोला क्या गया है, यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन काम करें तो काम का कितना भाग बचेगा, आपसे पार्ट पूछा है। जब भी क्वेश्चन में पार्ट पूछते हैं, ठीक है, कितना भाग बचा, रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग, कितना काम बचा है, रिमेनिंग काम कितना है यहाँ पे 40, आपसे पार्ट पूछा है तो मैं बोलूँगा 40 काम बचे हैं। कितने में से बचे हैं भाई, ये कितने में से बचे हैं, टोटल कितने थे 120, ये आया पार्ट, 40 काम बचे हैं, ठीक है, कितने में से बचे हैं उससे डिवाइड कर दो, 40 बटे में 120, जितना काम बचा है और टोटल कितना था डिवाइड कर दो, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 1/3, इतना पार्ट, ये आंसर 1/3, ठीक है। तो कितना काम, कितना भाग शेष बचा है, 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अकेले एक काम को 24 घंटों में, राम अकेले 24 घंटों में एक काम कर देता है, श्याम अकेले उसी काम को 30 घंटों में। जिनको आते हैं वो वीडियो पॉज करके खुद किया करें क्वेश्चन, फिर चेक कर लिया करें। 24 घंटे में और 30 घंटे में काम पूरा कर सकता है, यदि वो दोनों एक साथ काम करें तो काम का कितना भाग 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम करें। तो पहली बात तो ये, यहाँ भी क्या एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 120, 30 से काट 24 से काट देंगे, 24 पंजा 120, 2 12, 24 गुणा 5 120 और 30 गुणा 4 कितने हो गए 120। ये 5 एक दिन का काम है और ये 4 एक दिन का काम है शाम का। राम एक दिन में 5 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, और ये जो 120 ये जो एलसीएम लिखा है हमने, इसको मान के चलेंगे टोटल वर्क। यदि वे दोनों एक साथ काम करें, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं भाई, राम के साथ श्याम, राम के साथ कौन कर रहा है काम, अब श्याम, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वे काम का कितना भाग 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 1 घंटे में कितना काम करेंगे, अगर राम और श्याम दोनों काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे। देखो अगर राम काम करेगा ना तो राम का एफिशिएंसी कितनी है 5, मतलब 1 घंटे में कितने काम करता है ये 5। अगर श्याम की बात करें तो ये 1 घंटे में कितने काम करेगा 4, मतलब अगर 1 घंटे के लिए दोनों से काम करवाया जाए, 1 घंटे में राम ने भी काम किया, 1 घंटे में श्याम ने भी काम किया उसी 1 घंटे में, तो ये 5 काम करेगा और ये 4 काम करेगा, मतलब 1 घंटे में कितने काम हो जाएंगे 9 काम, 1 घंटे में 9 काम हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि 1 घंटे में कितना भाग 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब पार्ट की बात कर रहे हैं कि कितना पार्ट पूरा करेंगे वो काम का, तो मैं बोलूँगा उन्होंने 1 घंटे में कितना काम किया। अब रिमेनिंग पार्ट नहीं पूछा है, पूछा है कि 1 घंटे में कितना पार्ट करेंगे, तो 1 घंटे में काम कितना किया 9, 1 घंटे में 9 काम किए, ठीक है, और अपॉन कितने में से किए, ये टोटल कितना है यहाँ पे 120, तो 9 काम किए और कितने में से 120 में से 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 0, 3 बटे में कितना आ गया ये 40। इतना काम किया उन्होंने, इतना भाग किया 1 घंटे में, ठीक है, 3/40, ये इसका आंसर। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा कि 1 घंटे में वो कितना पार्ट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, वो 9 कर रहे हैं, और टोटल कितना है यहाँ पे 120, तो 9 बटे में कितना आ गया
20। ए काम को 12 दिनों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए काम को 12 दिनों में, ए और बी मिलकर 8 दिनों में, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ए अकेले का बताया 12 दिनों में, पूछा है बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। दोबारा से एलसीएम, 12 और 8 कितना एलसीएम आया, 24। 24 मतलब ये टोटल वर्क, 12 से काट दो, 24 को 2 बार जाएगा, 12 गुणा 2 24, 8 से काट दो, 8 3 24, 2 और 3 एफिशिएंसी, मतलब ए एक दिन में कितने काम करता है, 2। ए एक दिन में कितने काम करता है, 2। जब ए के साथ बी काम कर रहा है तो काम कितने हो रहे हैं, 3। कितने काम हो रहे हैं, 3। ए तो सिर्फ अपने 2 ही काम करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 2 है तो ये 2 ही काम करेगा। पर यहाँ पे काम कितने हो रहे हैं, 3। मतलब बी ने कितने काम किए होंगे, 1। तभी तो 2 ए ने किए, 1 काम बी ने किया, और 2 और 1 कितने हो गए, 3। समझ गए, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। मतलब बी कितने काम करता है, 1। आपसे पूछा है बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, आपको बी के दिन निकालने हैं। बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी से काम कितना करवाना है, पूरा 24 काम करवाना है, तो 24 और डिवाइड में बी का एक दिन का काम। बी एक दिन में कितने काम करता है, ये निकाली हमने बी की एफिशिएंसी, कितने काम करता है, 1। 24/1 मतलब कितना, 24 दिन। बी काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में अकेला। ठीक है जी। देखो ए की एफिशिएंसी 2, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो 3 काम हो रहे हैं। ए तो सिर्फ अपने 2 काम करेगा, तो बी एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, अगर ये 1 काम करेगा तो 1 से डिवाइड, क्योंकि आप बी के दिन निकाल रहे हैं, तो 24 काम करवाने हैं और एक दिन में 1 काम करेगा, तो इसके लगेंगे 24 दिन। ए अकेला काम को 4 घंटे में, सेम क्वेश्चन है। ए अकेला मतलब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी सबकी पता होनी चाहिए। ए काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर इसको करते हैं 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर इसको कर रहे हैं 2 घंटे में। तो बी अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा, बी जो है कितने समय में पूरा करेगा, आपसे बी पूछा, मतलब बी का एक दिन का काम चाहिए आपको। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम, टोटल वर्क 12। ठीक है, 4 से काट दो, 4 3 12, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 2 से काट दो, 2 छिके 12। ये 12 आपके पास क्या है यहाँ पे, टोटल वर्क। अब ए जो है 4 दिनों में, ठीक है, बी और सी 3 दिनों में, ए और सी 2 दिनों में। तो ए एक दिन में कितने काम करता है, 3। बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 4। ए और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 6। आपसे पूछा है कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। काम कितना है यहाँ पे, 12। काम तो 12 है यहाँ पे, बी से 12 काम करवाना है, और डिवाइड आपको बी के दिन निकालने हैं कि बी काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी इसको डिवाइड करना है बी के एक दिन के काम से, बी का एक दिन का काम। अब बी का एक दिन का काम कितना है, ठीक है, आपको बी अकेले का नहीं पता, आपको बी का सी के साथ पता है, और फिर ए का सी के साथ पता है। आपको सिर्फ ए का पता है कि ए जो है एक दिन में कितने काम करता है, 3। अगर मैं यहाँ पे रखूँ ए की वैल्यू, ए एक दिन में कितने काम करता है, 3। पर जब सी के साथ काम कर रहा है तो काम कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 6। मतलब सी ने कितने काम किए होंगे, 3, तभी तो 6 काम होंगे। ए तो सिर्फ 3 ही काम करेगा अपने, पर जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 6 काम हो रहे हैं। तो मतलब 3 काम ए के और 3 काम सी के, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। सी की एफिशिएंसी पता लग गई 3। अगर सी की एफिशिएंसी पता लग गई तो सी ने सिर्फ कितने काम किए होंगे, 3 काम किए होंगे। और जब बी काम कर रहा है तो यहाँ पे कितने काम हो रहे हैं, 4 काम। कितने काम हो रहे हैं, 4 काम। तो सी ने तो 3 काम किए, तो एक काम किसने किया होगा, बी ने, एक काम बी ने। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। बी की एफिशिएंसी 1 आई, मतलब 12/1। बी का एक दिन का काम, बी सिर्फ एक दिन में एक काम करता है, तो बी कितने दिन लेगा, 12 दिन। समझ गए, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 3 थी, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट की कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, और ये जो
जब सी के साथ काम कर रहे हैं तो 6 काम हो रहे हैं, तो मतलब सी ने भी 3 काम किए होंगे, 3 और 3 6, तब हुए काम ये 6 काम। अब सी का पता लग गया तो सी की वैल्यू यहाँ रख दो। सी एक दिन में 3 काम करता है, अगर सी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बी के साथ तो 4 काम हो रहे हैं, इसका मतलब बी ने 1 काम किया होगा, 4 काम तभी होंगे, 4 - 3 1, तो बी की एफिशिएंसी 1 आई, तो 1 से डिवाइड, 12/1 कितने दिन आए, 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए + बी 8 डेज, ए और बी 8 दिन, बी 12 दिन, तो ए कितने दिन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 24 एलसीएम आया, 8 से 8 3 24, 12 का डबल 24, 12 × 2 24, 24 टोटल भर के आपसे ए के बारे में पूछा है। बी एक दिन में कितने काम करता है, 2। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, पर जब ये ए के साथ काम कर रहा है तो काम हो रहे हैं 3, तो 2 ये करेगा और 1 ये करेगा, तभी 2 और 1 कितने होंगे, 3 काम। ए काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए से काम करवाना है 24, और ए एक दिन में कितने काम करता है, यहाँ पे 1 काम, ए की एफिशिएंसी 1, तो 24/1 मतलब कितना आंसर आया, 24। अच्छा, अब ये पी, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको पार्ट दिया गया है। अब यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 1/2 भाग लिखा, 1/2 की जगह यहाँ पे 50% भी बोल सकते हैं, क्योंकि 50% भी कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो अगर 1/5 की जगह आपको 20% भी बोल देते हैं, कि 20% 1/5, कि 20% 4 दिनों में किया। अब यहाँ पे समझो कि 1/2 भाग 10 दिनों में, जैसे P है वो किसी काम का 1/2 भाग, P जो है 1/2 भाग आधा काम, मतलब 1/2 मतलब आधा, P जो है 1/2 भाग कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। तो वो पूरा कितने दिनों में करेगा, मतलब पूरा मतलब एक पार्ट। अगर उससे मुझे एक भाग करवाना है, एक भाग मतलब पार्ट में एक होता है पूरा, जब पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 होता है पूरा। अगर मुझे उससे पूरा काम करवाना है तो एक भाग मतलब एक पूरा काम करवाना है, ये पूरा काम करवाना है तो कितने दिनों में करेगा, 1/2 परली तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2/1, 10 × 2 कितने हो जाएंगे, 20 दिन। मतलब बोलने का मतलब है 1/2 भाग 10 दिनों में, मतलब आधा काम अगर वो 10 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा काम करवाना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा काम करवाना है उनसे, ठीक है। तो आधा भाग 10 दिनों में, तो पूरा कितने दिनों में करेगा, ये 20 दिनों में। अब जैसे क्यू की बात कर लें तो क्यू जो है 1/5 भाग 4 दिनों में, 1/5 भाग 4 दिनों में, तो अगर पूरे की बात करेंगे तो 4 गुना 1/5 है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई 5/1, तो 4 पंजे कितने हो गए यहाँ भी, 20 दिन, ठीक है। पी किसी काम का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर रहा है, और जो क्यू है उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 4 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब मैं इसमें बोल सकता हूँ कि पी जो है काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, पूरा काम 20 दिनों में, और क्यू जो है काम को कितने दिनों में करता है, ये भी कितने दिन लेगा, 20 दिनों में। मतलब एफिशिएंसी तो इनकी सेम ही आएगी, एक एक, ये भी एक ही काम, 20 आया एलसीएम, 20 से कम 20, 20 से कम 20, तो पी भी एक दिन में एक काम करेगा और क्यू भी एक दिन में कितने काम करेगा, एक ही काम करेगा। अब आपको बोला है कि इसमें तो सीधी सी बात है कि आधा कर दो, एफिशिएंसी बराबर ही है तो सिर्फ आधे दिन लगेंगे, 20 की जगह अब कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, अगर P और Q दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे, तो 20 काम करवाने हैं, एक काम ये करेगा, एक काम ये करेगा, 2 काम 2 से डिवाइड, और ये 10 दिन, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन, क्योंकि यहाँ पे देखो दिन बराबर हैं, 20 दिन इसके 20 दिन इसके, तो सीधी सी बात है कि जब दोनों साथ में काम करेंगे तो आधे दिन लगेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों की बराबर है। तो 20 का आधा कितना हो गया, 20 का आधा कितना हो गया, 10 दिन। मतलब दोनों साथ में काम करेंगे तो काम हो जाएगा 10 दिनों में ख़त्म। जब भी पार्ट की बात आएगी, ठीक है, तो दिन और पार्ट तो उल्टा मल्टीप्लाई, 10 गुना 1/2 लिखा है, 2/1 से मल्टीप्लाई, मतलब आपको पूरा काम करवाना है, पार्ट नहीं करवाना है।
ए किसी काम का 1/2 भाग, ए जो है 1/2 भाग 5 दिनों में, 1/2 भाग कर रहा है 5 दिनों में, तो पूरा कितना करेगा 5 गुणा 2/1, फ्रैक्शन उल्टा मल्टीप्लाई, 1/2 लिखा है तो 5 गुणा 2/1, 5 गुणा 2 10 दिन, ए लेगा 10 दिन। अगर बी की बात करें, बी के बारे में बोला है कि 3/5 भाग 9 दिनों में, 3/5 भाग 9 दिनों में, तो 9 गुणा 3/5 लिखा है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से, 3/5 परली तरफ जाएगा तो 5/3, 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 पंजे 15 दिन, तो कितने दिन लगेंगे 15 दिन। अब सी की बात करें तो सी को बारे में लिखा है कि 2/3 भाग 8 दिनों में, अब 2/3 भाग 8 दिनों में मतलब 8 गुणा 2/3 लिखा है तो 3/2 से मल्टीप्लाई, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 4 3 12 दिन। अब आपको लग गया पता कि ए भी बराबर ही काम कर रहा है, क्योंकि ये पूरा काम क्यों करवाया, ताकि सबके पास बराबर काम हो। अब ऐसा नहीं कि ए अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, सी अलग काम कर रहा है, तब थोड़ा ना क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ए जो है ए से उतना ही काम करवाया जितना बी से, जितना सी से, तीनों से बराबर काम करवाया, मतलब पूरे काम। ए पूरे काम को 10 दिनों में, एक काम मतलब 10 दिनों में, बी एक काम मतलब 15 दिनों में, सी एक काम कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में। ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, और जो सी है वो 12 दिनों में काम ख़त्म। तो 10 15 12 का एलसीएम 60, 10 से 6 बार, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 60 टोटल वर्क है। और ये एक दिन का काम, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में कितने काम करता है 5 काम करता है। तो बोल रहे हैं एक साथ काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। लो जी एक साथ काम करवा देते हैं इनसे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों साथ में लगे काम करने तो टोटल काम तो 60 है, डिवाइड, अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 6 करता है, ये 4 करता है, ये 5 करता है, तो 6 4 10 और 5 कितने हो गए 15। तो एफिशिएंसी तीनों की बनी 15, 15 से डिवाइड कर दो, 15 गुणा 4, 15 चौके 60, मतलब अगर तीनों काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे इनके 4 दिन, कितने दिन लगेंगे 4 दिन। ठीक है, जब ये पार्ट वाला क्वेश्चन आता है तो 1/2 जैसे 5 दिनों में तो पूरा करना है आपको, 5 गुणा 1/2 से 1/2 का उल्टा कर देना 2/1, जैसे 3/5 लिखा है तो दिनों का मल्टीप्लाई 5/3 से, 2/3 लिखा है यहाँ पे तो 8 गुणा 3/2। अब जरूरी नहीं है पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ भी फ्रैक्शन बन सकती है दिनों की। ठीक है, वो भी क्वेश्चन करेंगे जब पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ तो पूरे पूरे कट रहे हैं, पर कुछ क्वेश्चन में फ्रैक्शन में बनती है, जैसे 15/7 आ गया, 12/5 आ गया, 10/3 दिन आ गए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आराम से कर लेंगे। और फ्रैक्शन की जगह कभी कभी इसमें परसेंटेज देते हैं, तो परसेंटेज टू आपको ये फ्रैक्शन कर लेना है ना। मैं पिछले क्वेश्चन में बताया, जैसे मान लो 50%, ऐसा बोल देंगे कि ए किसी काम का 50% 5 दिनों में करता है, ए किसी काम का 50% 5 दिनों में करता है। 50% का मतलब भी क्या होता है 1/2, आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर लो, ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर लो, फिर जैसे ये किया वैसे सबको कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।